नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता की, जहां कॉलेज स्टूडेंट अनीश खान मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि डीआईजी को मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए हैं। कॉलेज स्टूडेंट अनीश खान मामले में नया मोड़ आ गया है। अनीश खान के घर पर एक वरिष्ठ मंत्री पहुंचे, लेकिन मंत्री जी के सामने जनता ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अनीश खान मर्डर मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि घटना का दोषी जो कोई भी हो उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। डीआईजी को लेकर हम इसकी जांच कराएंगे। बंगाल की एमबीए करने वाले कॉलेज छात्र के खून को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने डीआईजी से मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं बिहार के सहरसा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हुआ है। तो सहरसा में तेज रफ्तार सवारी बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार चौथा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। घटना बीती रात सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के डुमरा चौक के पास की है। मृतकों में एक का नाम सूरज, दूसरे का नाम हल्लू और तीसरे की पहचान 10 साल के बच्चे के रूप में हुई है। घायल की पहचान मनखुश के रूप में हुई है, जिसने बताया कि सभी लोग सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के बिचला टोला के रहने वाले हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर सभी लोग सोनवर्षा राज से मधेपुरा जिला के घेलाड़ स्थित एक संबंधी के यहाँ मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान डुमरा के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार बस से उनकी जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 10 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। ये पता हुआ कि से भाई सोमवारी लगमा में जो है एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग वहाँ से चले तो हमको लगमा में आए तो वहाँ से जब पता चला कि से भाई वहाँ पे 2 आदमी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ सहरसा आते थे हमको पता हुआ कि 3 आदमी एक्सीडेंट हुआ, 1 आदमी भर्ती है। 3 आदमी क्या हुआ है? 3 आदमी मर गया, स्पॉट डेथ हो गया। 1 आदमी बचा हुआ? 1 आदमी बचा हुआ। घटना कहाँ हुई है? घटना लगमा में हुआ है। लगमा में? हाँ, लगमा। ये लोग कहाँ जा रहे थे, ये पता है? ये पथराहा जा रहा था निमंत्रणपुर ने। निमंत्रणपुर निकले। ये आपस में कौन कौन लगेंगे सब? ये सब भाई भतीजा जो भी लगे, भाई भतीजा लगेंगे। बुलेटिन में अब बात बोधगया की भी कर लेते हैं। दरअसल बोधगया में प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बोधगया में जयप्रकाश उद्यान के पास के सड़क किनारे करीब 200 दुकानों पर बुलडोजर चलाने के बाद अधिकारियों, विधायक और सांसद से बड़े आश्वासन मिलने के बाद 8 दिनों के बाद भी फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित जगह उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। 8 दिनों से विस्थापित हुए इन दुकानदारों के घरों में अब चूल्हे से धुआं भी नहीं निकल पा रहा है। इनके घरों में रहने वाले बच्चे और बुजुर्गों के लिए दवाई खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अधिकारी, विधायक और सांसद के आश्वासन के बाद इनको कहीं से रोशनी मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन प्रशासन ने बीटीएमसी गोलंबर से बैंक ऑफ इंडिया के पास के सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को अवैध बताकर उसे उजाड़ दिया था। प्रशासन का कहना था कि महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर ऐसा किया गया है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर दुकानदारों ने अधिकारियों से हर तरह का सहयोग करने का भरोसा भी दिया था, जिसके बाद आधिकारिक तौर से उजाड़े गए दुकानों की जगह में नगर परिषद की ओर से एक सूचना चिपकाया गया था, जिसमें उजाड़े गए दुकानों को बिरला धर्मशाला के पीछे शिफ्ट करने की बात लिखी गई थी। 2 साल से दुकान बंद होने के कारण इन दुकानदारों की जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। कुछ दिनों से दुकानें खुलने से इनके उतरे हुए चेहरे फिर से खिलने लगे थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दुकान को शिफ्ट करने के मिले आश्वासन के 8 दिनों के बाद भी दुकानों को व्यवस्थित नहीं करने से नाराज फुटपाथी दुकानदारों ने जयप्रकाश उद्यान के पास शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस संबंध में नेशनल हॉकर फेडरेशन के महामंत्री मोहम्मद नौसाद अख्तर ने बताया कि एक तरफ अधिकारी हम लोगों को अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर फुटपाथी दुकानदारों को हटा रहे हैं, वहीं विदेशी बौद्ध मठों के अधिकारी अतिक्रमण करवा रहे हैं।
प्रशासन बोधगया में दोहरी नीति अपना रहा है, जबकि कानून के मुताबिक 15 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाता है, लेकिन यहां हिटलर के कानून के तहत 10 मिनट में ही फरमान लागू कर दुकानों को उजाड़ दिया गया है। जब आदमी यहाँ का खुश नहीं है, आप जो है वर्दीधारियों का रोष दिखा रहे हैं गरीबों पे। अरे दिखाना है तो क्राइम पे दिखाइए ना, जो हत्या करके खुला घूम रहा है उस पे दिखाइए वर्दी का रौब। आप सुरक्षा का हवाला देख के गरीब व्यक्ति का जो है पेट उजाड़ देते हैं। झोपड़ी उजाड़ देने से कोई महान नहीं हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि जिन अधिकारियों ने गरीबों का झोपड़ी उजाड़ा है वो सब अधिकारी मिलकर के अपने एक महीने का वेतन जो है गरीबों में देना चाहिए। डंडा चला देना, राइफल और जो है वर्दी का धौस दिखा करके गरीबों को नहीं उजाड़नी चाहिए। आप अगर उजाड़ रहे हैं तो ये लोकतंत्र है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर यह भूखा मरेगा तो इसको भोजन कौन देगा। सुरक्षा का हवाला है तो आप इसको बसाइए ना कहीं पे। कहाँ बेचारा गरीब कह रहा है कोई कि हमको यहीं पे रहना है, लेकिन एक सिस्टम पे एक नियम बना दीजिए कि हम फुटपाथियों के लिए ये जगह जो है व्यवस्था किए हैं। आप हमको डहरिया बिघा में बोलते हैं नोट 2 में बैठिए, वहाँ टूरिस्ट जाता है क्या? 11 फरवरी को अवैध ढंग से प्रशासन द्वारा हम लोगों को करीब 150 आदमियों को उजाड़ दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग धरना पर जो है से बैठे हैं और बिना नोटिस के, बिना सूचना के 150 फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया और बिल्कुल अवैध रूप से उजाड़ दिया गया है। जबकि कानून ये बोलता है कि कम से कम 15 दिन पहले रिटर्न जो है से लिखित के साथ जो है से नोटिस दिया जाए, लेकिन यहाँ 5 मिनट का भी मोहलत समझ लीजिए नहीं दिया और ला करके हम लोगों के दुकान पे बुलडोजर जो है चला दिया, जिसमें लाखों लाख का फुटपाथ दुकानदारों का नुकसान हुआ। और यहाँ आंदोलन का क्या उद्देश्य है? आंदोलन का उद्देश्य है कि जहाँ पर हम लोगों को उजाड़ा गया है, पुनः हम लोग वहीं पर जो है से दुकान लगाएंगे और हमारी दुकान यहीं पर चलेगी। और 2 साल से हम लोग कोरोना काल में बिल्कुल एकदम भूखमरी के तादार पे आ गए हैं। उसके बाद जो है से जब मंदिर खुला तो प्रशासन का बुलडोजर जो है चल गया। और ये जो है से जयप्रकाश उद्यान के किनारे किनारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मुंगेली सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पंडरभटा गांव में मामूली विवाद में दिव्यांग पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी देखने को मिल रही है। गांव में ही रहने वाले रज्जू यादव और उसकी पत्नी शून्य यादव दोनों मवेशियों के लिए घास लेने खेत गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी रज्जू यादव ने गुस्से में कुल्हाड़ी और लाठी से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। 21/2/22 को आरोपी रज्जू यादव ने स्वयं थाना में जाकर समर्पण करके बताया कि मैं अपने पत्नी छुन्नी यादव को मार कर आया हूं। इस पर तत्काल मौके पर रवाना होकर देखे तो मृतका को मार के हत्या कर दिया था टंगिया में, जिस मर का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराने शव को जिला अस्पताल रवाना किया गया है। वहीं अब बात कबीरधाम जिले की कर लेते हैं, जहां उमेद सिंह नए एसपी बनकर आए हैं। आपको बता दें कि वे जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के कुशल नेतृत्व में जिले के चारों अनुविभाग कबरधा, लोहारा, पंडरिया, बोडला में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के द्वारा पंडरिया अनुविभाग के जनदर्शन के आयोजन में खुद थाना पंडरिया पहुंचकर उपस्थित आम जनता से मिलकर उनके द्वारा दी गई शिकायतों का निराकरण किया गया। साथ ही कुछ अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान का उन्होंने आदेश दिया है। तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। नए एसपी साहब ने लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही साथ लोगों को
ये भरोसा दिलाया कि अपराध मुक्त जिला बनाने की दिशा में लगातार पुलिस काम कर रही है और जनता भी इसमें पुलिस का सहयोग करे। वहीं गद्दीन श्रीन जगत गुरु कवर्धा पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि संत गुरु घासीदास बाबा के वंशज गुरु गद्दीन श्रीन जगत गुरु और छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार की सतनाम संदेश यात्रा 20 फरवरी को कवर्धा पहुंची, जहां सतनामी समाज के लोगों ने गुरु का भव्य स्वागत किया। बता दें कि सतनाम संदेश यात्रा की अगुवाई गुरु घासीदास बाबा के वंशज गुरु गद्दीन श्रीन जगत गुरु और छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की है। इस यात्रा का मकसद जन जन तक गुरु घासीदास बाबा के संदेश, जीवन परिचय, सतनाम धर्म के उपदेश को पहुंचाना है। पूरे प्रदेश में बाबा के संदेश को लेकर सतनाम संदेश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं कवर्धा आगमन पर कबीरधाम जिले के सतनामी समाज ने सतनाम संदेश यात्रा के काफिले का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम सबसे पहले कवर्धा प्रवेश द्वार पर किया, जिसके बाद शहर भ्रमण करते हुए यात्रा नगर के वीर सावरकर भवन पहुंचे, जहां भी भव्य आयोजन किया गया। वहीं गुरु रुद्र कुमार ने अपने संदेश वचन में कहा कि संदेश यात्रा का मकसद जन जन तक गुरु घासीदास बाबा के संदेश, जीवन परिचय, सतनाम धर्म के उपदेश को पहुंचाना है, जो पहले रावटी के नाम से जाना जाता था, अब सतनाम संदेश यात्रा के नाम से किया जा रहा है, जो निरंतर पूरे प्रदेश में की जा रही है। वहीं मुंगेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 11 किलो गांजे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। तो लगातार प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी इलाके में नशाखोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांजा तस्कर को पकड़ने में इस बीच मुंगेली पुलिस को कामयाबी मिली है। गांजा तस्कर से 11 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत 55,000 रुपये बताई जा रही है। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने घेराबंदी की थी, जहां ग्राम कुधुरताल थाना लालपुर निवासी राजू साहू के पिता राजू साहू लंबे वक्त से गांजा की तस्करी में लिप्त था। आज फिर गांजा खपाने के लिए बिलासपुर से मुंगेली की ओर मोटरसाइकिल से आ रहा था। मुंगेली कोतवाली पुलिस ने सूचना पर बाईपास रोड, ग्राम रेहुटा और सोनकर पेट्रोल पंप के बीच घेराबंदी कर आरोपी को पकड़कर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली लाया गया, जहां आरोपी के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कर दिया गया है। तो आज लगभग वो है राजू साहू है, ग्राम कुदुरताल और थाना लालपुर का निवासी है। ये इसके कब्जे से मतलब 12 नग मतलब पैकेट था और उसको वजन किए तो लगभग 11 kg और 400 ग्राम निकला है, जिसमें मतलब थाना मुंगेली में NDPS 20 की NDPS अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है और आज उसको मतलब गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लिया जा रहा है राजू साहू को। और इसमें जानकारी मिला है कि वो बिलासपुर से किसी के यहाँ से लेके आता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और बिलासपुर को सूचना दी जाएगी। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस ने धोखाधड़ी और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धोखाधड़ी से पैसे हड़पने और फ्लैट दिलवाने के बहाने दुष्कर्म करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के थाना शहर थानेश्वर पुलिस ने धोखाधड़ी से पैसे हड़पने और फ्लैट दिलवाने के बहाने बलात्कार करने के आरोप में रूपचंद उर्फ रूपा वासी बारना जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस लंबे वक्त से इस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। रूपचंद, ये रूपचंद के नाम से आरोपी रूपचंद के खिलाफ लोन दिलवाने की है और इनका एक कैपिटल का भी मुकदमा है। तो दो तो इनसे कार रिकवर की गई है और एक सिम भी है और एक कैपिटल का मुकदमा है, उसमें भी इन्होंने ठगी का रिकॉर्ड आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी लोगों के खिलाफ और भी धोखाधड़ी छोटी मोटी करते रहे और वो रिकॉर्डेड नहीं था। तो ये एक ऐसे आरोपी को हमने पकड़ा है जो कि शायद समाज में अगर नहीं पकड़ते तो काफ़ी ज़्यादा
फ्लैट बन के और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। और सेकंड जो हमारी बहुत मेहनत से हमारी टीम ने पकड़ा है वो है क्राइम टीम की कैच है, क्राइम CIA टीम 1 की है। इसमें 2 लोगों को पकड़ा है, नवजोत सिंह उर्फ मुन्नू और मनदीप उर्फ ये बिल्ला और मानू उर्फ बिल्ला। नवजोत सिंह और ये मनदीप सिंह, ये दोनों भी इनके तरफ से 11 तो बाइक रिकवर्ड हैं, जिसमें 9 कुरुक्षेत्र के हैं और 2 जो हैं पटियाला से रिकवरी है, पटियाला में रजिस्टर्ड थी FIR, और 1 कार इन्होंने माना है, तो जिसकी पुलिस रिमांड के दौरान रिकवरी होने की हमें पूरी उम्मीद है। तो इस श्रृंखला में चलते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चोरी के जो अपराध है उस पर रोकथाम होने का एक अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंट्रोल होगा। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी 55 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव की 55 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया है। रोहतक में पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान देते हुए बताया कि बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों के चलते लोगों ने उन पर भरोसा किया है और बीजेपी की ही जीत होगी। वहीं बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आने का कारण बीजेपी के मंत्री ने कोविड-19 महामारी को बताया। बजट सत्र के बाद हरियाणा में मिनी AC और वोल्वो बस चलाने का भी ऐलान किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रोहतक के इन्विटेशन गार्डन में पहुंचे थे। मैं एक बात कहूँगा, प्रदेश में जो हरियाणा प्रदेश में जो आने वाले चुनाव है, बम्पर जो 55 जो हमारी नगर परिषद में ऐतिहासिक जीत होगी, और जो हमारे 5 जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, पंजाब है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, और ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और भरोसा रखा है। और ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक इसलिए होगी, लोगों के जो देश में काम हुआ, जो प्रदेश में काम हुआ, आम आदमी गरीब के लिए विकास है, इसे लोगों की जीत। अच्छा, आपने परिवहन विभाग के लिए किस तरह की चर्चा की है? नहीं, परिवहन की चर्चा, परिवहन सबसे हरियाणा के उत्तर भारत की अपनी धूम है, उत्तर भारत में परिवहन की, और परिवहन के बेड़े को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा के परिवहन बेड़े को बढ़ाना है और परिवहन में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की जरूरत है। बसें इस बेड़े में हम 2022 में शामिल करने जा रहे हैं। आने वाले इसके बजट के बाद हम 250 मिनी बस और 100 हम अपनी जो हरियाणा रोडवेज की बस है और 150 हमारी दूसरी एयर कंडीशन बस है और वॉल्वो हमारी 25 है। वहीं कांग्रेस नेता जसपाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी को गरीबों का उत्थान करने वाली पार्टी बताया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी ने कहा है कि बीजेपी ने पिछड़े और गरीबों को मुख्यमंत्री बनाने की शुरुआत की। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो पूंजीपति और धनासेठ मुख्यमंत्री बनते हैं। बीजेपी हमेशा गरीब और पिछड़ों का उत्थान करने वाली है। कांग्रेस के लिए चुनाव के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस मौके पर जसपाल और उनके साथियों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। बेदी बोले, शाहबाद के विधायक उनका सहयोग न लें तो वे क्या कर सकते हैं। मद्दी पहलवान जी और हमारे कल्याणा से हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, उन सभी के प्रयास से एक आज बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी में आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इनके पार्टी में आने से बहुत बड़ी ताकत पार्टी को मिलेगी, इस इलाके में मजबूती मिलेगी और जो गरीब समाज के बीच में जिस प्रकार आज मोदी जी की और मनोहर जी की नीतियां जा रही हैं, लोग विकास के साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर देश और प्रदेश के अंदर तीसरी बार मोदी जी और मनोहर जी अवश्य सरकार बनाने का काम है। भारत माता की जय। ये मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, गठबंधन में है। यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गठबंधन में हिस्सेदार हैं और सौभाग्य है हमारा, वो सरकार के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी चेयरमैन है। शुगरफेड का चेयरमैन ही बहुत बड़ी एक राज्य मंत्री के लेवल की पोस्ट है। अब वो सारे काम हमने जो हमारे 5 साल कार्यकाल था उसमें हमने डट के किए। अब तो आगे उनकी जिम्मेवारी है और हमारा सहयोग हमेशा उनके साथ है। मुख्यमंत्री जी का सहयोग भी, मेरा व्यक्तिगत सहयोग भी और भारतीय जनता पार्टी की टीम का सहयोग भी 24 घंटे 7 दिन के साथ है। अब कोई सहयोग ना लेना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।